माह रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जलसे, जुलूस, महफिलें, कई तरह के प्रोग्राम मुनक़द होते हैं। लेकिन मौजूदा दौर इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए बेंगलुरु के एक ऑथर ने ऑनलाइन क्विज़ का इनेकाद किया। जी हाँ, अंग्रेज़ी ज़बान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब तहरीर करने वाले मोहम्मद यूनुस ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात को आम करने के लिए वेबसाइट शुरू किया है जिसका नाम है www.sira.1। इस वेबसाइट के तहत मोहम्मद यूनुस ने रबीउल अव्वल के पूरे महीने तक ऑनलाइन क्विज़ का एहतमाम किया। इस क्विज़ में पूरी दुनिया से तकरीबन 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में नौजवानों ने रहमतुल आलमीन क्विज़ मुकाबले में हिस्सा लिया। इस क्विज़ में हर दिन एक सवाल शुरा से पूछा जाता था जिसका ऑनलाइन जवाब सबमिट करना था। पूरे एक महीने तक इस क्विज़ में हिस्सा लेकर सही जवाब देने वालों को ऑनलाइन तरीके से ही विनर्स के तौर पर चुना गया। बहरहाल रबीउल अव्वल के पूरे एक महीने तक इस क्विज़ में हिस्सा लेकर सही जवाब देने वालों को ऑनलाइन तरीके से ही विनर्स के तौर पर चुना गया। बहरहाल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने, अवाम बिलखुसूस नौजवानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, तालीमात, अहकामात से रोशनास करवाने का ये एक सुनहरा ज़रिया साबित हुआ। इस ऑनलाइन क्विज़ में हिस्सा लेने वाले अफराद को सर्टिफिकेट और इनामात पेश करने के लिए बेंगलुरु की मस्जिद असरा में तकरीब मुनक़द हुई। उलमाए कराम और अमाइदीन ने क्विज़ के मुंतज़िम मोहम्मद यूनुस के इस इक़दाम की सताइश की। ऑनलाइन क्विज़ के शुरा ने कहा कि उन्हें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने समझने का बेहतरीन मौका मिला। क्विज़ के ज़रिए कीमती मालूमात हासिल हुई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Assalamu alaikum. Curious about how we pick the Sira quiz winners? Here's the scoop. Your correct answers go into a Google form. We then export all those names of the people who answered correctly to our magical wheel of names, which selects the lucky winner. Stay tuned for more exciting quizzes. Congratulations, Muhammad Abdullah. आज का प्रोग्राम जो है हम रबीउल अव्वल में ऑनलाइन क्विज़ का प्रोग्राम चलाए जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए फ्रॉम अक्रॉस इंडिया और फ्यू पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। जैसा मेरे बाजू में खड़े हैं मेरे उस्ताद हैं, इनके नवासा जो है जर्मनी में है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया एंड ही इज़ अ विनर फ्रॉम जर्मनी। सो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम सिटी वाइज देखे जाएगा तो बिकॉज इट इज़ ऑनलाइन एडवांटेज क्या था, ऑलमोस्ट 30+ सिटीज़ से इंडिया से दे वर पार्टिसिपेशन। दे आर विनर्स फ्रॉम पुणे एंड मैसूर, फ्रॉम तमिलनाडु। इनफैक्ट पिछले 10 दिन के नीचे हम चेन्नई गए थे सेम ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो द फंडामेंटल क्या है, नबी की सीरत जो है आम करना है, वो है मकसद। और ये जो तरीका हम अपनाए हैं इट इज़ थ्रू क्विज कॉम्पिटिशन्स। तो क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो थोड़े बहुत तो पढ़ना पड़ता जो जवाब देने के लिए, तो उसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह नबी की सीरत को आम करने की कोशिश। Quiz was online. We used to post a question on WhatsApp and on the website every night after Isha Namaz, and they had the chance to reply to this till the next day Isha Namaz तक वो 24 hours open था।
कितने दिनों तक था? एवरी डे वी यूज्ड टू हैव वन क्वेश्चन, सो वैसे हर दिन नया क्वेश्चन था, तो पूरे 29 डेज 29 क्वेश्चंस पोस्ट किया गया। कौन है विनर्स, कौन है? विनर्स जो है, चंद विनर्स जो है आप यहाँ मकाम किसने मिला ऐसा? जी फर्स्ट पोजीशन? नहीं, क्या होता ऑनलाइन में सब एक क्वेश्चन का समझिए 100 लोग आंसर किए, 100 में से 50 लोग करेक्ट आंसर किए, 50 लोग बराबर, ये 50 लोग में से एक को चुनते हम एज अ विनर, सो वो है। कौन है वो खुशनसीब? बहुत सारे लोग यहाँ आज फॉर एग्जांपल मैं जो जिक्र किया रयान करके इनके नवासे थे, मोहम्मद जिया, ही वर्क्स फॉर सैप लैब्स, एंड मुख्तियार करके लेनोवो कंपनी में काम करते हैं, और एक टीचर हैं, हाउस वाइफ हैं, सो बहुत सारे लोग जो है जो पार्टिसिपेट किए विनर्स। जी ये जो है पहली बार करना हुआ है, पिछले साल भी ऐसा करें? नहीं, ये पहली बार हम ये कोशिश किए हैं, एंड इसको हम इंशाल्लाह आने वाले सालों में वी वांट टू मेक इट अ ग्लोबल इवेंट, जो यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सभी जगह से जो मुसलमान मिडिल ईस्ट से इसमें पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? नबी का सीरत को पढ़ना, उसको अमल में लेके आना है, दैट इज़ द मकसद। किस तंजीम के तहत ये प्रोग्राम? Sira.1 मैं Sira.1 का को फाउंडर हूँ, और हमारे इमाम आसिफ खान जो है फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो भी है, ही इज़ माई वन ऑफ माई क्लोज एडवाइजर्स, यू कैन से, टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट फॉल्टरिंग एनीवेयर। तो वो जो है इमाम साहब मोहम्मद यूनुस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं मोहम्मद आसिफ खान। इस जलसे से या ये प्रोग्राम से क्या चाहा जा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, यानी कि सारी दुनिया के सारे इंसानों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ज़रूरी है। उन तक हुजूर की ज़िंदगी पहुँचाएँगे, और हर इंसान नबी की ज़िंदगी अडॉप्ट करेगा तो उसकी ज़िंदगी में सबसे पहले अल्लाह कामयाबी, सुकून, अमन, ये सारी चीज़ें हुजूर की ज़िंदगी की बरकत से मिली, चाहे वो मुसलमान अपनाए, चाहे वो नॉन मुस्लिम अपनाए, तो हुजूर सबके लिए रहमत है। इसी चीज़ को सामने रखकर ये कोशिश शुरू की है, और सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें हमारे यूनुस भाई की है, जो इस Sira.1 के को फाउंडर भी हैं। तो तरीक़ा ये अपनाया गया है कि क्विज़ के ज़रिए से एक अवेयरनेस लाया जाए, लोगों के सामने सवाल किया जाए, और लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि मालूम करेंगे कि इसका जवाब क्या है। तो इस तरीके से एक छोटा कदम उठाए हैं, इंशाअल्लाह इसे और भी अलग अलग तरीक़ों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी हर एस्पेक्ट से, हर पैराए से, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे बाप थे, तो हम अच्छे बाप कैसे बने? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे शौहर थे, तो हुज़ूर की ज़िंदगी से हम कैसे अच्छे शौहर बन सकते हैं? हुज़ूर एक अच्छे फ्रेंड थे अपने साथियों के लिए, तो हम एक अच्छे फ्रेंड कैसे बन सकते हैं? पूरे माशरे में एक अच्छाई कैसे फैले, इसकी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखकर कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम और मोहम्मद आसिफ खान मेरा नाम है। मैं मस्जिद खुबा शामपुर मेन रोड में इमामत और खिताबत की ज़िम्मेदारी निभाता हूँ। कर रही ना, बहुत मेहनत कर रही है। इनको और एक रिक्वेस्ट है, एवरी वीक एक छोटा एक 15-20 मिनट का वीडियो सीरत के बारे में बना के और ज़्यादा इल्म आता है इंशाअल्लाह। जो आपने हिस्सा लिया इस कंपटीशन में, कैसे मालूम हुआ कि ऑनलाइन कंपटीशन है, और फिर इसके बाद जब हिस्सा लिया तो आपको क्या तजुर्बा रहा? आपका क्या तजुर्बा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे हमको मालूम नहीं रहा, सुनो क्या करती हैं, गूगल कर को कम से कम वो बहाने से भी रहती है, मैं सर्च करती, सर्च कर को क्या करती हूँ, उन्हें बोलती। तो कैसे सवालात कैसे थे आपको जो क्विज में पूछे? ज़रा इजी थे, ज़रा टफ थे। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मेहनत कराना है इनसे, और दीन की खिदमत लेना है इनसे इंशाअल्लाह। एवरी वीक बोला ना, मैं एक ज़्यादा नहीं 2-4 घंटा का वीडियो मैं कहूँगा, एक 15-20 मिनट का वीकली वीडियो, एवरी वीक एक वीडियो आना सीरत के बारे में, ताकि हम सबको मालूम होना सीरत। बहुत सारों को मालूम है, बहुत सारों को नहीं मालूम है डिटेल। सबसे पहले तो यूनुस भाई का शुक्रगुजार करता हूँ, उन्होंने वो ये मौका दिया कि क्विज़ सीरत पे, अल्लाह के नबी के सीरत पे क्विज़ लेने का मौका दिया। मैं लेनोवो में काम करता हूँ और प्रोफेशनल हूँ, MNC में हूँ, एज ए फिनेंस मैनेजर काम करता हूँ। इसके ज़रिए से क्या हुआ, नबी के बारे में मालूमात हासिल करने का एक मौका मिला। और मुझे यूनुस भाई से हमारा राबिता पहले से है,
तो जब इन्होंने एक किताब लिखा, वो किताब को मैंने पढ़ा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है, हालांकि बड़े भी इसे पढ़कर जो है बहुत सारा फ़ायज़ हासिल कर सकते हैं। मैंने भी किया, मैंने ख़ुद भी इस किताब को पढ़ा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा है। तो इसके वजह से जो है मैंने क्विज़ अच्छी तरह से करने का वो आसानी हुई क्विज़ अच्छे रोज़ करने। एक सवाल आता था क्विज में, जी, तो उसके जवाब मल्टीपल थे या कैसे क्या? मल्टीपल चॉइस थे, बहुत ही आसानी से अगर किताब आप पढ़े हों, नबी के बारे में आपको बहुत सारी मालूमात हों, तो आसानी से क्विज़ को कर सकते हैं। पूरे 29 दिन फॉलो किया? जी, मैंने पूरे अल्हम्दुलिल्लाह किए, बहुत सारे सवालात मैंने गलत भी किए, फिर मैं किताब को फिर से एक बार पढ़ने का फिर से मौका मिला मुझे। इस अंदाज से क्या हुआ, मुझे बहुत सारे मालूमात को हासिल करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त निकाले। जी, ये जो इनिशिएटिव है सीरा.1 का, यूनुस भाई जो चलाते हैं इसको, इन्होंने एक किताब भी लिखी है जो सीरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो इनका मकसद ये था कि आजकल के जो नौजवान है, जो स्पेशली यंग अडल्ट है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो ये चाहते थे कि एक ऐसी किताब निकाली जाए जिसमें वो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैसेज है, उनकी जो सीरत है, वो यंग अडल्ट तक पहुँच सके। तो एक तो किताब लिखी, उसके बाद इन्होंने क्विज़ कंपटीशन भी शुरू किया। जो किताब पढ़े हैं वहाँ पे सवाल पूछना शुरू किया इन्होंने। तो व्हाट्सएप के ज़रिए में रोज़ रात ये भेजते थे। तो मैं पिछले 1 महीने से इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। सो हर दिन इनका सवाल होता है तो जवाब देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया एंड उसमें नाम भी निकल के आया। सो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि जो नौजवान हैं ये ज़्यादा जानते नहीं हैं इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, स्पेशली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यूनुस भाई की और उनकी जितनी भी टीम है जो इस कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह उनकी जो कोशिश है इसमें कामयाबी अता फरमाए। ऐसे प्रोग्राम जो है दूसरी जगह भी चलना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम हर मस्जिद में चलना चाहिए, हर कम्युनिटी सेंटर में भी चलना चाहिए, और जितना हो सके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको नौजवानों, ना सिर्फ नौजवानों को लेकिन बूढ़ों को भी, पूरे उम्मत मुस्लिमा को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ऐसे टाइम में जहाँ पे जो हम देख रहे हैं फ़लस्तीन में जो इशू हो रहा है ये सब कुछ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, ना सिर्फ मुसलमानों को पहुँचाना, गैर मुसलमानों की तरफ भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है।